प्रश्न है 27 की पावर cos 2x और 81 की पावर sin 2x का न्यूनतम मान है। अब न्यूनतम मान ज्ञात करना है। यहाँ 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 का क्यूब cos 2x, ठीक है, और 3 का क्यूब 27 होता है। 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ sin 2x, है ना, sin 2x, ठीक है। अब देखो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आधार समान मिलेगा मुझे, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, तो आधार समान हुआ तो फिर गुणा में घातें जुड़ गई। 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब एंगल इनका क्या है, समान है, cos 2x है और इसमें sin 2x है, एंगल समान है, तो ये cos थीटा प्लस बी sin थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मिनिमम चाहिए न्यूनतम, तो माइनस अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल समान दे रखा है, 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर माइनस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हुआ 25, तो 3 की पावर अंडरूट के अंदर 25 हुआ, अंडरूट के अंदर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब घात अगर माइनस में है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेस को उल्टा करेंगे तो घात प्लस में हो जाएगी, 1/3 की पावर प्लस के 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार करना है, तो 9 गुणा 3, 81 गुणा 3 कितना हुआ 243, तो 1/243, ये इसका आंसर हो गया। इसकी न्यूनतम वैल्यू इतनी आई, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः है। अब यहाँ कोस की पावर 4x भी है, तो या तो इसका होल स्क्वायर बना दो, देखो कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वापस 4 ही आएगा और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वापस 4 ही आएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करने के लिए मैं क्या करता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स जोड़ देता हूं, 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स घटा देता हूं। भाई प्लस के एक बार माइनस के किया तो कट जाएंगे, ताकि मुझे क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मिल गया मुझे, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा कैसा, ठीक है। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 होती है, 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 1 माइनस, अब देखो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स स्क्वायर एक्स है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स और कोस एक्स, ये होता है। अब साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 होना चाहिए, तब हम इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर 2x के रूप में लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा होती है, ठीक है। अब इसको मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं मैं, तो यहाँ 4 बनेगा और नीचे 2, फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर क्या हुआ 1 माइनस, अब 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स तो होता है साइन 2x, अगर मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ 4 करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने के लिए, भाई इधर भी वर्ग चाहिए और इधर भी वर्ग चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर 2x चाहिए, तो मुझे यहाँ 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो मैंने 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को अब मैं इधर ही वर्ग करूंगा तो साइन स्क्वायर 2x के बराबर होगा, उसके लिए मैंने क्या किया 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि यहाँ ऊपर 4 बन जाए, तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x बटा 2, ये ऐसा कैसा, ठीक है। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अच्छा साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू जो होती है साइन स्क्वायर 2 थीटा कहो या 2x कहो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू 0 या मैक्सिमम वैल्यू 1, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है -1 से +1 के बीच होती है, -1 न्यूनतम और +1 अधिकतम, लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, 0 के बराबर या 0 ही रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी रहेगी, इससे नहीं हो सकती, वो माइनस में नहीं जा सकती, किसी का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस में हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अब एक बार तो 0 रख के देख लो, एक बार 1 रख के देख ले लो, है ना। जैसे एक में से घटाना है, तो एक में से घटाने के लिए
न्यूनतम वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और अधिकतम वैल्यू के लिए इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, या फिर दोनों में एक बार 0 और 1 रख के देख लो। ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस 0 बराबर 1 आया। ठीक है, और 1 रखेंगे तो 1 रखने पर, है ना, साइन स्क्वायर 2x बराबर क्या रखा मैंने, 1, ये पुट किया तो मुझे क्या मिला, 1 रखा साइन स्क्वायर 2x की जगह, तो 1 माइनस 1/2 कितना आया, 1 में से 1/2 गया तो आधा आया। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स एक बार बराबर मैंने क्या लिखा, 0 रखा, ये पुट किया तो मुझे 1 आया। 1 और 1/2 आई है। अब 1/2 क्या होगी, अधिकतम, पहले अधिकतम पूछा है और फिर न्यूनतम, तो 1 ज़्यादा है और 1/2 कम है, तो अधिकतम तो 1 हो गई और न्यूनतम कितनी हो गई, 1/2। ये इसका आंसर हो गया, है ना, 1 और 1/2 ऐसे। मतलब 1 में से कितना घटा है ना, कितना घटा है कि इसकी मतलब अधिकतम वैल्यू आए, तो 1 में से हम कितना घटाएंगे, 1 में से अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी साइन स्क्वायर 2x की जगह वैल्यू 0 रखूंगा तभी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्राप्त होगी इसकी। तो साइन स्क्वायर 2x की जगह 0 रखा तो अधिकतम वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अब साइन स्क्वायर 2x की जगह मैं अधिकतम कितनी वैल्यू रखूंगा कि कम से कम इस पूरे की वैल्यू प्राप्त हो, क्योंकि 1 माइनस है तो उसके लिए मुझे कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1/2 यानी आधा आ गया। इससे अच्छा आप 0 और 1 पुट करके देख लो, दोनों में से अधिकतम कौन सी है, दोनों में से कम कौन सी है, पता चल गया। अधिकतम पहले पूछा है, न्यूनतम पहले बाद में पूछा है, तो 1 और 1/2 यानी कि ऑप्शन डी सही है ऐसे। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है ना, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी, या फिर 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी, ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है।